हमारे बांके बिहारी पल रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, संस्कारित हो रहे हैं। मैया यशोदा रोज उन्हें माखन खिलाती है। मैया यशोदा रोज उन्हें कुछ न कुछ ऐसा आचरण देती हैं जिससे वह कृष्ण बन सके। इसलिए कृष्ण बने हुए नहीं आते हैं, कृष्ण यहाँ बनाए जाते हैं। यहाँ देव बने हुए नहीं आते, ऋषि कोई बनकर नहीं आता, संत कोई बनकर नहीं आता, भक्त कोई बनकर नहीं आता, मनुष्य बनकर नहीं आता, यहाँ बनाया जाता है। कोई भी दुनिया में धरती पर एक भी मनुष्य बनकर आज तक पैदा नहीं हुआ है। इस धरती पर आकर ही वो मनुष्य बनता है। और बहुत से लोग तो मनुष्य बन ही नहीं पाते पूरे जीवन में, ऐसे ही चले जाते हैं। बहुत से लोग तो बन ही नहीं पाते। सत्य यही है, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य में तत् पशु भी नराणम ज्ञानम नराणम मधिको विशेषो ज्ञानेन हीनः पशु भी समान। सत्य यही है कि मनुष्य बनकर नहीं आता। दुनिया में जितने भर प्राणी हैं धरती पर वो सब बने हुए आते हैं, पर मनुष्य बिना बना हुआ आता है। इसलिए शास्त्र कहते हैं मनोर्भव जन्या दैव्यम जन्म। वेद कहता है तू मनुष्य बन और मनुष्यों का निर्माण कर। तू स्वयं भी मनुष्य बन और मनुष्यों का निर्माण भी कर। जितने भर भी दुनिया में जीव हैं वो सब बने हुए आते हैं। कभी सुना नहीं होगा आपने कि किसी ने कहा होगा गधे से कि गधा तू गधा बन। कहा क्या? किसी भी घोड़े से, किसी बिल्ली से, कुत्ते से, जीव जंतु किसी से भी कहा हो कि तुझे बिल्ली बनना है, कुत्ता बनना है, गधा घोड़ा कुछ भी, वो बने हुए ही आते हैं। लेकिन मनुष्य को जरूर कहा होगा अरे तू मनुष्य बन जा, थोड़ा इंसान बन जा, थोड़ा आदमी बन जा। आज हम देखते हैं आज आदमी को आदमी क्यों प्यार देता आदमी, फिर आदमी को आदमी क्यों मार देता आदमी, आदमी को देखकर क्यों जी रहा है आदमी, फिर आदमी के खून को क्यों पी रहा है आदमी। बोलो क्यों पी रहे हो? अगर किसी को मारना ही है तो मारिए एहसान से। हाथ में क्या आएगा अगर मार दोगे जान से। जान का मारा हुआ कभी लौट के आता नहीं, और एहसान का मारा हुआ कभी सिर उठाता नहीं। सताता जो गरीबों को उसे बलवान मत समझो, उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। उठाता जो गरीबों को उसे बलवान कहते हैं। और जो हो कंजूस मक्खी चूस, कोई है क्या? नहीं। जो हो कंजूस मक्खी चूस उसे धनवान मत समझो, करे जो दान हाथों से उसे धनवान कहते हैं। और कहा माने नहीं बेटा उसे संतान मत समझो, करे आदर बड़ों का जो उसे संतान कहते हैं। नहीं तो अंतर क्या है मनुष्यों में और पशु में? कोई एक अंतर बताइए, चलिए एक अंतर बताइए कि ये मनुष्य है और ये पशु है। कुछ भी अंतर नहीं। मनुष्य और पशु बराबर ही हैं शास्त्र के तरीके से, विद्वानों के तरीके से। क्योंकि खाना, सोना, डरना और संतान पैदा करना, ये चारों चीजें तो पशु भी करते हैं ना, और यह मनुष्य भी करता है। और मनुष्य से अच्छा ही कर लेते हैं पशु इन चारों चीजों, पर मनुष्य उतना भी नहीं कर पाता। शास्त्रकार ने एक समय पर लिखा था कि आहार निद्रा भय मैथुनं च, एक समय पर जब लोग व्यवस्थित थे। लेकिन आज अगर लिखता शास्त्रकार तो वो ये कहता कि मनुष्य और पशु बराबर नहीं है, मनुष्य पशुओं से भी नीचे गिर गया है। यदि आज के समय में कहता तो वो कुछ ऐसा ही कहता। मैं कई बार कहती हूँ माताओं, अब जैसे गौशाला है यहाँ, तो आप भोजन को ले लीजिए। चार बातें हैं, आहार निद्रा भय मैथुनं च। तो सबसे पहले भोजन ले लीजिए। तो भोजन आप गौ माता को खिलाते हैं, तो गौ माता क्या खाती है? घास। और शेर क्या खाता है? मांस। तो गौ माता कितनी भी भूखी होगी तो मांस खाएगी क्या? और शेर कितना भी भूखा होगा तो घास खाएगा क्या? नहीं खाएगा। लेकिन आदमी ने कुछ छोड़ा है क्या? बोलो।
ये घास भी खा गया, मांस भी खा गया, गधा, घोड़ा, बकरा, रोटी, सब्जी, फल, मिष्ठान, बुरी से बुरी और अच्छी से अच्छी कोई चीज इस मनुष्य ने छोड़ी नहीं है। और आज तो आदमी आदमी का खून पीने लग गया है। तो हमसे बेहतर हुए कि नहीं हुए पशु, बताओ? इतराते घूमते हैं कि हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं। किस बात के? हमसे बढ़िया तो पशु आहार करते हैं, क्योंकि जो उनके भोजन की व्यवस्था बनाई है भगवान ने, वो उसी में आज तक भी व्यवस्थित है। सतयुग में ऐसा नहीं था कि शेर घास खाता था। सतयुग में, कलयुग तक जो व्यवस्था थी वो है ही। लेकिन सच ये है कि मनुष्य उस व्यवस्था में, मनुष्य के लिए मेवा, मिष्ठान, अन्न, औषधियां, कितनी चीजें बनाई ईश्वर ने, पर ये उसमें व्यवस्थित नहीं रहा। इसने अंडे, तमाम चीजें, मांसाहार वगैरह सब खा लिया। इसने कोई छोड़ा ही नहीं है। और आज तो आदमी ही आदमी को खाने लगा है। तो पता चला कि इस बात में, खाने में तो हम पशुओं से नीचे आ गए। दूसरी बात आती है सोना। तो सोने में भी सब अस्त व्यस्त मामला है। वैसे शास्त्रों में लिख दिया है शास्त्रकारों ने कि समय से सो जाओ, समय से उठ जाओ, लेकिन ऐसा होता नहीं। समय से सारे कार्य करो, समय चक्र में रहो, समय के नियम में रहो। लेकिन हमारे हाथ में इतनी इतनी बड़ी घड़ियां बंधी हुई है, फिर भी हम समय की मर्यादा से बाहर चले जाते हैं। आपके यहाँ गऊ है, आप कई बार ग्वाला जो है गऊ का दूध निकालने में देरी कर सकता है, लेकिन गाय का बछड़ा जो है अपने समय से ही रमाना शुरू करता है। कारण 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 कि वो व्यवस्थित है, वो समय चक्र में अभी भी व्यवस्थित है, जबकि उसके पास घड़ी नहीं है और तुम्हारे जैसी बुद्धि भी नहीं, फिर भी व्यवस्थित है। तो पता चला इस सोने के चक्कर में भी हम पशुओं से नीचे ही है। और तीसरी बात आती है डरना। तो डर में भी हम वैसे ही हैं। जो डर भविष्य में हमारे सामने होता है, उसको सोचकर हम वर्तमान भी खराब कर लेते हैं। उदाहरण के लिए, व्यक्ति डॉक्टर के पास जाकर कहता है मेरा चेकअप कर दो। चेकअप हुआ, पूछता है क्या रिपोर्ट आई है। उसने कहा कि तुम्हें कैंसर है, 6 महीने तक जियोगे, 6 महीने बाद मरने वाले हो, 6 महीने बाद मृत्यु आने वाली है, लेकिन आज से ही वो मरना शुरू करता है। कोई माई का लाल होगा जो 6 महीने जी जाए, नहीं तो आज से ही मरना शुरू है। माने भविष्य में कोई, उदाहरण के लिए कोई डर है, कोई खतरा है, तो उसको सोच करके ये व्यक्ति आज भी खराब कर लेता है। लेकिन पशु ऐसा नहीं करते। पशु के सामने यदि वर्तमान में भय है तो वो अभी भयभीत होगा, भविष्य की चिंता वो नहीं करते हैं। आप किसी कुत्ते के पीछे डंडा लेकर भागिए माता, जितनी देर भागोगे उतनी देर वो भागेगा। तुम रुक गए तो वो भी रुक जाएगा। ऐसा नहीं कि आज डंडा दिखाया और 6 महीने तक वो भाग ही रहा है, नहीं होता ना। अभी उसके सामने भय है तो वो अब भयभीत है, और नहीं तो वो भयभीत नहीं है। मानो मनुष्य बुद्धिमान होकर भी वर्तमान को भविष्य के कारण खराब कर लेता है, और पशु इस बात में भी हमसे अच्छे ही है। तो इन तीनों चीजों में हमसे अच्छे हैं। और चौथी, संतान पैदा करना, तो उसमें भी संकेत मात्र ही करना चाहूंगी कि पशुओं में भी ऋतुगमन का कोई समय होता है, लेकिन मनुष्यों में इसका भी कोई समय नहीं है। हमने इस योग योनि को भोग योनि बनाकर रख दिया है। सच बात यह है, संतानें पैदा किए जा रहे हैं, पर ये बोध नहीं है कि संतान पैदा क्यों कर रहे हैं। ये बोध नहीं है। जरूरत क्या है संतान की? सिर्फ धरती पर जनसंख्या ही बढ़ानी है, या फिर उसका निर्माण करके इस लक्ष्य के लिए पहले संतानों को जन्म ही तब दिया जाता था जब कोई लक्ष्य होता था कि मेरा ये लक्ष्य है, इस बालक को संत बनाना है, इसको राजा बनाना है, इसको देश के लिए खड़ा करना है, इसको किसी और सेवा में देना है, इसको केवल खुद की सेवा तक सीमित नहीं रखना है, इसको समाज के लिए समर्पित कर सके, ऐसा हीरा बनाना है इसको।
पर हम उसमें भी पीछे रह गए तो पता चला कि चारों बातों में आज के समय मनुष्य पशुओं से ही नीचे है। लेकिन फिर क्यों कह दिया, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। नर तन सम नहीं कबनिहु देही, जीव चराचर याचत यही। बताओ फिर क्यों कह दिया ऐसा, क्यों कहा शास्त्रकार ने पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्याच पुनर्महे एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः। क्यों कह दिया कि हमें पुनः पुनः सब कुछ नहीं मिल सकता, और सब कुछ में से भी ये मनुष्य को चोला। बाहर के साधन मिल सकते हैं, धन मिल जाएगा, मित्र रूठ जाए आ जाएगा, पत्नी रूठ जाए तो मना लोगे, जमीन चली जाए तो खरीद लोगे, लेकिन मनुष्य का शरीर बार बार मिलने वाला नहीं मिलेगा। इस बात को गहराई में क्यों नहीं गांठ बांध लेते कि ये जो मिला है अवसर है, मौका है हमारे सामने, ये मनुष्य का चोला। नहीं तो हम भी कहीं कोई ना कोई जीव जंतु कीड़ा मकोड़ा बनकर रेंग रहे होते धरती पर, किसी लायक नहीं होते। ये जो मिला है वो ऐसे ही नहीं मिला कि अपनी पूरी जिंदगी बैल की तरह कमाने में सिर्फ 2 बच्चों में निकाल दो। ये जो मिला है शरीर इसलिए मिला है कि केवल मैं अपने तक सीमित न रहूं, इसको दूसरों तक भी बांटूं, इसको दूसरों के काम में भी लगाऊं। ये साधन है ना शरीर। कुछ प्रश्न मैं आपसे करती हूँ आज भगवान की कथा, उन प्रश्नों को आप समझना, और वो प्रश्न में आप सबसे प्रश्न तो करूंगी लेकिन